हेलो फ्रेंड्स, आज हम ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएंगे। अगर आपने इससे पहले हमारी 2 वीडियो और अपलोड हुई है, उन्हें नहीं देखा है तो आप इस क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाने से पहले आप उन्हें देख लीजिएगा, तब आप इस क्वेश्चन आंसर टेस्ट को लगाइएगा। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हार्ट में इनमें से कौन सी लेयर पाई जाती है? एपिकार्डियम, ऑप्शन बी मायोकार्डियम, ऑप्शन डी एंडोकार्डियम या ऑल ऑफ दीज। हमने जाना था हार्ट में ये सभी पाई जाती है, यानी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हार्ट की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हेमेटोलॉजी, ऑप्शन डी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन डी कार्डियोलॉजी। तो इसका आंसर होगा कार्डियोलॉजी, यानी कि ऑप्शन डी। अदर ऑप्शन को भी डिस्कशन कर लेते हैं। साइटोलॉजी कोशिकाओं के अध्ययन को कहते हैं, हेमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन को कहते हैं, न्यूरोलॉजी ब्रेन या न्यूरॉन के स्टडी को न्यूरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेप्टाइल्स वर्ग में हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, यानी कि कितने हृदय के कितने भाग होते हैं? ऑप्शन ए 3 चैम्बर, ऑप्शन सी 3.5 चैम्बर, ऑप्शन सी 4 चैम्बर, ऑप्शन डी 2 चैम्बर। तो हमने जाना था रेप्टाइल्स में 3.5 चैम्बर होते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अदर को भी डिस्कशन कर लेते हैं। 2 चैम्बर जो होते हैं वो फिशेस यानी कि मत्स्य वर्ग में पाए जाते हैं, जिसमें से एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। और 4 चैम्बर एनिमल्स यानी कि मैमल्स वर्ग में और आपके एवीज वर्ग में यानी कि पक्षी वर्ग और स्तनधारियों में पाए जाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, शरीर के ऊपरी भाग से ब्लड हृदय हार्ट में कौन सी वेसल्स यानी कि वाहिकाएं लाती है? ऑप्शन ए सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, अरोटा, पल्मोनरी धमनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सुपीरियर वेना केवा। ये हमारे ऊपरी शरीर के हिस्से से ब्लड को हार्ट में लाती है। अदर ऑप्शन को भी डिस्कशन कर लेते हैं। इंफीरियर वेना केवा ये निचले हिस्से से ब्लड को हार्ट में लाती है। अरोटा ये ब्लड को हार्ट से बॉडी में पंप करने का काम करती है। और पल्मोनरी वेन ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड को ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, हार्ट की धड़कन को कौन प्रारंभ करता है? एसए नोड, अरोटा, एसवी नोड, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा एसए नोड, क्योंकि इसे हार्ट का पेसमेकर भी कहा जाता है। एसए नोड होता है साइनो ऑरिकुलर नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हृदय के एक बार धड़कने पर बॉडी में कितना ब्लड पंप किया जाता है? ऑप्शन ए 120 लीटर,
ऑप्शन बी 90 मिलीलीटर, ऑप्शन डी 70 मिलीलीटर या फिर 100 मिलीलीटर। इसका ऑप्शन होगा 70 मिलीलीटर यानी कि ऑप्शन सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक हार्ट बीट को धड़कने में कितना समय लगता है? हम 1 मिनट के अंतर देखें तो 60 सेकंड होते हैं। टोटल 60 सेकंड में 72 बार हार्ट बीट धड़कती है, तो इसे डिवाइड करते हैं 0.8 सेकंड इसका आंसर आता है। तो यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, लब डब की जो साउंड है किस में उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए हार्ट में, लिवर में, ब्रेन में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि हार्ट में। हार्ट में ये साउंड उत्पन्न होती है, इसे हम कार्डियक साउंड भी कहते हैं। लव की जो साउंड होती है, ड्यूरेशन का टाइम होता है इसका लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, जबकि डब का होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। डब की जो पिच होती है वो हाई होती है, डब की पिच हाई होती है, जबकि लव की जो पिच होती है वो अकॉर्डिंग टू डब कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट की साउंड को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए स्पैग्मो मैनोमीटर, लैक्टोमीटर, हेमेटोलॉजी या फिर स्पैग्मो मैनोमीटर। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पर डायग्राम में भी गिवन है, स्टेथोस्कोप यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लड प्रेशर को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप। ये तो इसका ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि अभी हम डिस्कशन कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी मीटर, ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इससे साफ पता चल रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र करता है। सोनार, स्पैग्मो मैनोमीटर। तो इसका आंसर है स्पैग्मो मैनोमीटर। जैसा कि हमने जाना था, स्पैग्मो मैनोमीटर में जब हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं तो इसमें 120 से 80 तक नॉर्मल आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कशन करते हैं। ब्लड वेसल्स निम्न में से कौन सी होती है? यानी कि ऑप्शन ए आर्टरीज, ऑप्शन बी वैन, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आर्टरीज को धमनी कहते हैं जबकि वैन को सिरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में कपाट यानी कि वॉल्व पाए जाते हैं? ऑप्शन ए वैन यानी कि सिरा, ऑप्शन बी आर्टरी, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी ए एंड सी दोनों। तो इसका आंसर हमने जाना था जो आर्टरीज होती है, इनमें कोई भी कपाट यानी कि वॉल्व नहीं पाए जाते हैं, जबकि वैन और हार्ट इन दोनों में कपाट पाए जाते हैं यानी कि वॉल्व्स पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है?
ऑप्शन ए सुपीरियर वेना केवा, पल्मोनरी वैन, या फिर ऑप्शन सी पल्मोनरी आर्टरीज, ऑप्शन डी अरोटा। अगर हम बात करें सिरा यानी कि वेंस की, इसमें मोस्टली अशुद्ध रक्त बहता है, परंतु जो लंग्स से हार्ट तक को जो वेंस आती है उसमें प्योर यानी कि शुद्ध रक्त बहता है, तो वो होती है आपकी पल्मोनरी वैन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अदर ऑप्शन को भी डिस्कशन कर लेते हैं। हमने इन्हें पहले भी जाना था, सुपीरियर वेना केवा यानी कि ऑप्शन ए जो है ये शरीर के ऊपरी हिस्से से राइट ऑरिकल्स में ब्लड लेके आती है, और पल्मोनरी आर्टरीज इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है जो कि हार्ट से लंग्स की ओर लेके जाती है, और अरोटा सबसे बड़ी धमनी होती है जो कि आपके हार्ट से शरीर की ओर ब्लड को पंप करती है। क्वेश्चन नंबर 14, किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है? ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरीज, यही इसका आंसर होगा क्योंकि अभी हम डिस्कशन कर चुके हैं पल्मोनरी वैन, इसके बारे में भी हमने जाना। इसमें सिर्फ ऑप्शन डी बचा है यानी कि इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा बॉडी के निचले वाले हिस्से से ब्लड लाती है राइट ऑरिकल्स में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है वो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स तक ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन है, इसको डिस्कशन कर लेते हैं। आर्टरीज और वैन इनमें से कौन सी लेयर यानी कि परत पाई जाती है? ऑप्शन ए ट्यूनिका एक्सटर्नल, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरनल, या ऑल ऑफ दीज। तो हमने जाना था इनमें ये सभी पाई ऑल ऑफ दीज, यानी कि इसका आंसर होगा आंसर डी। हमने जैसा कि जाना था जो आर्टरीज होती है इसमें जो ट्यूनिका मीडिया होती है ये थिक होती है यानी कि काफ़ी मोटी होती है, जिसके कारण आर्टरीज का जो ल्यूमेन होता है वो काफ़ी थिन होता है यानी कि पतला होता है, जिस कारण उसमें आर्टरीज में अकॉर्डिंग टू वेंस ब्लड का प्रेशर हाई होता है। और जो वैन होती है इसमें ट्यूनिका मीडिया जो होती है ये काफ़ी थिन यानी कि पतली होती है, जिस कारण इसमें जो होता है ब्लड का जो प्रेशर होता है वो काफ़ी कम होता है, और इसकी जो ल्यूमेन होता है वो काफ़ी वाइडर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।